लखनऊ से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर निगम के 250 इलेक्ट्रिक और सीएनजी कूड़ा उठाने वाले वाहनों को हरी झंडी दिखाई है। इस पहल का मकसद शहर में बेहतर कचरा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। सीएम ने कहा कि हरित ऊर्जा से चलने वाले ये वाहन प्रदूषण कम करेंगे और शहर को साफ सुथरा बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों चुनावी मोड में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार विपक्ष उनके निशाने पर है। नोएडा में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन समारोह के बाद से विपक्ष पर सीएम योगी का वार लगातार बढ़ रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निशाने पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस खासतौर पर है। सीएम योगी ने लखनऊ में पर्यावरण अनुकूल कचरा प्रबंधन वाहनों के एक बेड़े को आज हरी झंडी दिखाई है। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी सरकार ने राज्य से कचरे की राजनीति को हटा दिया है। मुख्यमंत्री लखनऊ में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को मजबूत करने के लिए करीब 250 इलेक्ट्रिक और सीएनजी से चलने वाले वाहनों को हरी झंडी दिखाने के बाद एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उनके निशाने पर अखिलेश यादव की पिछली सरकार रही। हमने उत्तर प्रदेश की जनता ने उत्तर प्रदेश के राजनीतिक कचड़े को उठा करके फेंका, तो आज उस राजनीतिक कचड़े के कारण और दैनिक उपयोग में आने वाले लोगों के द्वारा कहीं पे भी कोई कूड़ा कचड़ा फेंका जाता है तो उसके निस्तारण के लिए ये डबल इंजन सरकार ने जो कार्य प्रारंभ किया था, उसने स्वच्छता की रैंकिंग को बेहतर बनाने में सफलता प्राप्त की और अब उसको एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, कार्बन उत्सर्जन न्यूनतम हो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, कोई कार्बन उत्सर्जन न हो, कोई प्रदूषण न हो, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आज का एक कार्यक्रम अत्यंत सराहनीय पहल है। मैं नगर निगम को और नगर विकास को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए लखनऊ वासियों को बधाई देता हूं। लखनऊ से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषि विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक की है। इस बैठक में किसान आईडी के आधार पर लाभार्थियों की कवरेज पर खास जोर दिया गया। सीएम ने निर्देश दिए कि योजनाओं का लाभ सही और पात्र किसानों तक समय पर पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि पारदर्शिता बनाए रखने के लिए किसानों को अधिक से अधिक योजनाओं से जोड़ा जाए ताकि उनकी आय और स्थिति में सुधार हो सके। देहरादून से बड़ी खबर है। मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड निकाय कर्मचारी संयुक्त मोर्चा को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों की अहम भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि निकाय व्यवस्था को मजबूत बनाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। जिस स्नेह से आप लोगों ने यहाँ पर मेरा सम्मान किया, अभिनंदन किया, इसके लिए भी मैं आप सबका हृदय तल से आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। परंतु ये जो सम्मान है, इस सम्मान का असली हकदार मैं नहीं हूँ, बल्कि उत्तराखंड की 1.25 करोड़ देवतुल्य जनता इस सम्मान की असली अधिकारी है। और जिन्होंने हमें वो सामर्थ्य दिया है, वो ताकत दी है, वो शक्ति दी है, जिसके बल पर हम अपने कर्मयोगी देहरादून से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत आईटीबीपी बटालियनों के साथ एमओयू साइनिंग कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। इस पहल का मकसद सीमावर्ती गांवों का विकास और वहां बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना है। सीएम धामी ने कहा कि इस सहयोग से सीमावर्ती क्षेत्रों में रोजगार, पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर को नई गति मिलेगी, जिससे स्थानीय लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो सकेगा। लखनऊ से बड़ी खबर है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लूट करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। क्राइम टीम और मदेगंज थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में मुठभेड़ के दौरान 8 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक आरोपी घायल हुआ।
ये गिरोह 25 मार्च को शराब कारोबारी से लूट की वारदात में शामिल था। पुलिस ने बदमाशों के पास से बाइक, चाकू और अन्य सामान बरामद किया है। अधिकारियों का कहना है कि शहर में अपराध पर लगाम लगाने के लिए आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। राजधानी लखनऊ के थाना मदेगंज क्षेत्र में एक लूट की बड़ी घटना हुई थी। आज उसका सफल अनावरण हुआ है और हमारे साथ बात करने के लिए डीसीपी मध्य हैं विक्रांत वीर जी, उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से ये घटना हुई उसको लेकर के किस तरह से ये सफल अनावरण हुआ है जिसमें 8 अभियुक्त गिरफ्तार हुए? देखिए, लूट की घटना की सूचना वादी जो है हर्ष जायसवाल ने दी थी कि जब वो रात्रि को पैसा कलेक्ट करने का उनका काम है, वो शराब की दुकानों से पैसा कलेक्ट करके लाते हैं। तो जब वो रात्रि आ रहे थे तो 4 अज्ञात लड़कों ने दो बाइकों से थे, उनके जो पैसे से जो बैग में रखा था वो, जिसमें उनके जो जमा करते हैं पैसे, उसकी पर्चियाँ भी थी, वो बैग उनसे छीन करके भाग गए हैं। और इस सिलसिले में तत्काल हम लोग घटनास्थल पर हम लोग ने पहुँचे थे और वहाँ पे सर्विलांस की टीम, सीसीटीवी फुटेज की टीम देखने के लिए टीमें बनाई गई थी और साथ ही मुखबिर भी हम लोगों ने क्षेत्र में अपने एक्टिवेट किए थे। कल 31 तारीख की रात्रि को मुखबिर की सूचना पे एक पुलिस इनकाउंटर हुआ जिसमें कि एक मुलजिम आलोक तिवारी के जौनपुर से अच्छी खबर है। स्कूल चलो अभियान के तहत बक्सा ब्लॉक के सदरुद्दीनपुर में नामांकन अभियान उत्साह के साथ पूरा हुआ है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर गोरखनाथ पटेल ने घर घर जाकर बच्चों का नामांकन कराया और अभिभावकों को जागरूक किया है। इस दौरान 25 बच्चों का नामांकन हुआ। बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया और उन्हें किताबें और कॉपियां बांटी गईं ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। देखिए, डीबीटी योजना के तहत निःशुल्क यूनिफॉर्म, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, निःशुल्क जूता मोजा, ड्रेस, स्वेटर, बैग, सारी चीज़ें निःशुल्क विभाग उपलब्ध करा रहा है उनके खाते में पैसा भेज के। प्लस एमडीएम योजना के तहत मध्याह्न भोजन की सुविधा दी जाती है, दूध फल का वितरण होता है, पाठ्य पुस्तक वितरण होता है और इसके अलावा भी तमाम हमारे स्मार्ट क्लास स्थापित हो गए हैं विभाग की तरफ से। आईसीटी लैब। फिरोजाबाद से बड़ी खबर है। टुंडला इलाके के जालोपुरा गांव में खुले में शराब के ठेके के खिलाफ ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। लोगों का कहना है कि बस्ती के बीच ठेका होने से माहौल खराब हो रहा है और बच्चों पर गलत असर पड़ रहा है। अभिभावकों ने आरोप लगाया कि आए दिन गाली गलौज से महिलाओं को परेशानी होती है और ठेका हटाने की मांग की गई है। किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? तो दिक्कतें ये लोग समस्या अपनी बता रहे हैं, गांव की आबादी से थोड़ा आगे पीछे हो जाए तो बात इनकी भी ठीक है, आबादी से आगे पीछे हो जाए तो अच्छा ही, हमें इसमें कोई विरोध नहीं है, हम आगे पीछे कर लेंगे उसको। जैसे सरकारी अधिकारियों से बात करके, आबकारी लोगों से बात करके कितना इधर उधर हो सकता है तो उसमें इनकी बात को रखते हुए। फिरोजाबाद के नवागत एसएसपी आदित्य लांघे ने आज अपना चार्ज संभाला। इससे पहले फिरोजाबाद में सौरभ दीक्षित थे जिनका ट्रांसफर शाहजहांपुर किया गया है। नवागत एसएसपी आदित्य लांघे ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जिले में अपराध को रोकने का पर काम किया जाएगा और अपराधियों को जेल भेजा जाएगा। वहीं कानून व्यवस्था को बेहतर बनाया जाएगा और उन्होंने आगे कहा कि साइबर क्राइम में जो भी आज बड़ा मुद्दा है आज के टाइम में उस पर भी काम किया जाएगा जिससे लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े और ट्रैफिक से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उस पर भी काम होगा। देखिए, आज सभी मैंने सीईओज के साथ में और एडिशनल एसपी के साथ में, एलआईयू के साथ में बैठक की थी सुबह और इसके बाद में मैं मीडिया बंधुओं के साथ भी आज बैठक की है। बहुत सारे इश्यूज पे बात की गई है और जानकारी ली गई। जनपद फिरोजाबाद में और बेहतर कानून व्यवस्था देने के लिए अपराध नियंत्रण के जो प्राथमिकताएं हैं, जिसमें जन सुनवाई, जिसमें समयबद्ध निस्तारण और गुणवत्ता के साथ जो मामले हैं लोगों के, उनको डील किया जाए। महोबा से बड़ी खबर है। नवागत एसपी शशांक सिंह ने जिले की कमान संभाल ली है। उन्होंने कहा कि अपराधियों और अराजक तत्वों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और कानून व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। पुलिस अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इससे पहले वे लखनऊ में पुलिस उपायुक्त के पद पर तैनात थे। प्रबल प्रताप सिंह के स्थानांतरण के बाद उन्होंने जिम्मेदारी संभाल ली है।
खबर बुलंदशहर से है। चिडवाक गांव में कब्रिस्तान की बदहाली को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। लोगों का कहना है कि मुख्य कब्रिस्तान भर चुका है, जबकि दूसरी जमीन पर अतिक्रमण और गंदगी फैली है। बाउंड्री वॉल भी टूटी हुई है, जिससे परेशानी बढ़ गई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से सफाई, मिट्टी भराव और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है। और हाँ, एक बात मैं और कहना चाह रहा हूँ कि ये मेरा कोई निजी या जाति मामला नहीं है, ये गांव के समाज के लिए हम कर रहे हैं, क्योंकि जो वर्तमान में जो कब्रिस्तान है वो लगभग भर चुका है, उसमें इतनी जगह नहीं है और ये गांव के सबसे पुराने कब्रिस्तान है, जहाँ पे मैं खड़े होकर आपको इसके पूरे मामले के बारे में अवगत करा रहा हूँ। इसके साथ एक कब्रिस्तान 3 बीघे का और है, तो यानी कि 2 जगह हम सबसे पहले ये इनके बारे में यही सोच रहे हैं कि ये खाली हों, और इसमें कोई राजनीतिक या कोई ऐसा हम मामला नहीं चाहते, ताकि समाज के लोगों में कोई आक्रोश, कोई ऐसी बात नहीं हो। बहरहाल ये खाली हो जाने चाहिए सही सहमति से, और प्रशासन से अनुरोध है कि इसमें कोई बिना वाद विवाद के इस पर काम कराया जाए और ध्यान दिया जाए। अमरोहा से सनसनीखेज खबर है। शादी से पहले एक परिवार को नशीला पदार्थ देकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश का मामला सामने आया है। आरोप है कि खाने में नशा मिलाकर पूरे परिवार को बेहोश किया गया, जिसके बाद युवती प्रेमी संग फरार हो गई। पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। सभी बीमार लोगों को अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। मामला यह है, लड़की की शादी 5 साल पहले बारात जा रही थी। जुनैद और रिजवान बेला फुसला कर ले गए मेरी लड़की को। 13 आदमी को हमें जहर दे दिया। हम तो मरे समझ के अभी हमें अभी हौसला है, अस्पताल में भी है एक लड़की हमारे। हम चाहते हैं जिंदगी भर की सजा हो, और जो सब लोगों को सलीम को हुई थी, हम ये चाहते हैं। तो लड़की भी ने भी आपका उनके लोगों का साथ दिया था? लड़की उनका साथ आज भी दे रही है। अच्छा, थाने गए, थाने वाले ने हमें सुनवाई ना हुई कहीं भी। क्या कह देते हैं थाने वाले?